सावन का महीना, जहाँ हर दिन भक्ति की एक नई लो जलती है, जहाँ शिव की कृपा के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी बरसता है। गुरुवार एक ऐसा दिन जो ज्ञान, धर्म और सौभाग्य का प्रतीक है, और जब ये पवित्र दिन सावन मास में आता है तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। सावन के गुरुवार का व्रत हर उस स्त्री के लिए विशेष होता है जो अपने पति की दीर्घायु जीवन की कामना करती है, जो अपने परिवार के सुख, संतति और समृद्धि के लिए हर पीड़ा सह लेती है बिना किसी शिकायत के। इस व्रत की कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में कठिन परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अगर आस्था अडिग हो और भक्ति निष्काम हो तो देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ये व्रत केवल फल की कामना नहीं है, बल्कि ये विश्वास का वो दीप है जहाँ अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तो आइए सावन के इस गुरुवार पर देव गुरु को करे समर्पण, व्रत कथा से ले प्रेरणा और जीवन को भरे सौभाग्य, ज्ञान और शांति से। जय देव गुरु बृहस्पति की। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वे बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वे नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वे ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वे ना तो व्रत करती और ना किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वे राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवा दो तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो। साथ ही यज्ञ आदि क्रम करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वे हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा कर लूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वे वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन एक समय भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी,
यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वे बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर खाना मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वे लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, ये छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वे बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वे अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत को रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी डाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण देव बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो गए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वे भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वे व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के साथ हमने ये धन पाया है,
इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने शुरू किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वे प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर ले आता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वे रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वे इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वे बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या समय के साथ बड़ी होने लगी। वे कन्या प्रातः काल में स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत भी नियम पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। पूजा पाठ समाप्त होने पर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी कन्या की माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर रोजाना की तरह वे कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वे नित्य की भांति जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मार्ग में पड़ा हुआ मिला। उस सोने के सूप को वे घर ले आई और उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय जिस नगर में कन्या और उसका परिवार रहता था, उसी नगर का राजकुमार उसके घर के पास से निकला। कन्या के रंग और रूप को देखकर वे कन्या पर मोहित हो गया। जब वह अपने राजमहल में आया तो वह बहुत उदास हो गया, बिना भोजन किए ही लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ में राजकुमार के पास गया और पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है और तुमने भोजन क्यों त्याग दिया है?
राजकुमार ने कहा कि हे पिताश्री, मुझे किसी बात का दुख नहीं, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही थी। राजा ने कहा कि राजकुमार, आप उस कन्या का नाम और पता बताओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह उसी कन्या से करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वे विधि बता दूंगी जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो घर की सब दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वे पहले की ही तरह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल में अपनी माँ को कोठरी से बाहर निकालकर स्नान आदि के द्वारा पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद उसकी माँ भी नियम से नित्य पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे स्वर्ग को गई। ये ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। लकड़हारा बने राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा बना राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी राजमहल में भोजन करने आए, कोई अपने घर में खाने के लिए चूल्हा ना जलाए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले उस साधु को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव का व्रत और पूजा नहीं की और सुख में उन्हें भूल गए, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसी जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर उससे कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वे निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर उस लकड़हारे से क्षमा मांगी और लकड़हारे बने राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। उस साधु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग
तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने नगर के एक व्यक्ति से पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के उस व्यक्ति ने बताया, ये सब इस राज्य की रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। ये हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू किया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वे मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वे देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर एक कुम्हार के घर में गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वे तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की पूरे राज्य में प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए बिछैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, ये हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जो भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गए, उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए ही आ गई। तो राजा की बहन बोली, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की कामनाएं पूरी करते हैं।
जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनकी सदैव रक्षा करती हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरु देव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलो, बृहस्पति भगवान की जय। भगवान के सच्चे विश्वासी भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करते हैं, परंतु भजन के बदले में कुछ भी नहीं चाहते। संसार के सुख दुखों की तो उन्हें परवाह नहीं होती, स्वर्ग सुख को भी वे तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष और साक्षात भगवत प्राप्ति का लोभ भी उन्हें भजन से डिगा नहीं सकता। वे भजन करते हैं, क्यों करते हैं इसका उनके पास जवाब नहीं होता, परंतु ये निश्चित है कि भजन किए बिना उनसे क्षण भर भी नहीं रहा जाता। उनके लिए भजन का त्याग उतना ही असाध्य है जितना जीवन के लिए प्राणों का। वस्तुत ये उदाहरण भी भक्त के द्वारा होने वाले भजन की तुलना नहीं कर सकता। ये तो समझने के लिए एक संकेत मात्र है। जो लोग सांसारिक भोग सुखों की प्राप्ति में भजन का सफल होना समझते हैं और इसी में भगवत कृपा मानते हैं तथा सांसारिक विपत्तियों और कष्टों में भगवान को भूल जाते हैं, कोसते हैं, उनकी अकृपा मानते हैं और कहीं कहीं तो भगवान के दया तथा उनके अस्तित्व पर संदेह करने लगते हैं, वे वस्तु बड़े ही दयनीय हैं। ऐसे लोग भजन के प्रेमी भक्त नहीं हैं। ये तो लेन देन करने वाले व्यापारी, उनमें भी अविश्वासी मात्र हैं। हमारे भक्त राज श्री प्रताप राय जी उपयुक्त प्रकार के एक महान विश्वासी भक्त थे। युवावस्था के कुछ काल को छोड़कर इनके जीवन का मध्यकाल सांसारिक दृष्टि से दुख सागर में ही डूबते उतराते बीता, परंतु ये सदा ही अपने आनंद में मगन रहे। किसी भी दुख की ताकत नहीं हुई कि वे इनके दिल पर कुछ भी असर डाल सके। भक्त प्रताप राय जी क्षत्रिय थे। उनके पूर्वज बहुत समय से बंगाल में जा बसे थे। इनकी भाषा, वेश तथा चाल चलन में काफी बंगालीपन आ गया था, परंतु खान पान शुद्ध था। श्री गोपाल जी की भक्ति तो इनकी मानो बपोती थी। चारों ओर आमिष भोजी शक्ति उपासकों से घिरे रहने पर भी इनके परिवार में वैष्णवता का मानो अखंड एक क्षत्र साम्राज्य था। पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक गांव में ये रहते थे। इनके पिता का नाम भानु राय और माता का नाम कुसुमी था। दोनों बड़े ही धार्मिक और भक्त थे। इनके पास जमीन थी और उसमें काफी अनाज होता था। पशुधन भी पर्याप्त था। कुछ महाजनिकन काम करते थे। उचित ब्याज पर आसपास के गांव वालों को रुपए दिया करते थे। अपनी स्थिति में ये मस्त थे। घर की आवश्यकता के अनुसार इनको किसी बात की कमी नहीं थी। प्रताप राय इस भगवान दंपत्ति के एकमात्र लाडले पुत्र थे। माता पिता ही संतान के सबसे पहले गुरु होते हैं। बच्चों का दुलार तो अवश्य ही करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनमें बुरी आदत पड़े और आगे चलकर उसका बुरा फल उन्हें भोगना पड़े। प्रताप राय के माता पिता इस विषय में बड़े सावधान थे। 2 बहनों के बीच में प्रताप एक ही लड़के थे। माता पिता के हृदय के परम धन थे, परंतु उन्होंने उनमें एक भी बुरी आदत नहीं पड़ने दी। माता पिता के शिक्षा के प्रभाव से वे सवेरे उठते, भगवान का स्मरण करते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, नहा धोकर तुलसी का पौधा सींचते, घर में ठाकुर जी के दर्शन करते, कुछ जप करते, तब सवेरे का व्यालू करते, सबसे मीठा और विनय के साथ बोलते, हठ नहीं करते, माता पिता के सामने कभी नहीं बोलते। प्रताप जैसे देखने में सुंदर थे, वैसे ही बल्कि उससे कहीं अधिक हृदय से और बर्ताव में सुंदर थे। उनसे जो एक बार बात कर लेता वही मुग्ध हो जाता। माता पिता ने प्रताप में कष्ट सहने की भी आदत डाली थी। धूप वर्षा सहना, जाड़े में बिना कपड़े के रह जाना, हाथ से सब काम कर लेना, बहनों से ईर्ष्या ना करना, कपड़े गहने के लिए कभी ना ललचाना, बहुत सादे और मोटे कपड़े पहनने में आनंद मानना, जीभ के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना, शौकीनी बिल्कुल ना जानना और किसी भी काम के करने में ना लजाना उनके खास गुण थे। वे कोई भी चीज अकेले नहीं खाते, पहले अपने बहनों को देते तब खाते। बहनें भी उनसे बहुत प्यार करती। इस प्रकार प्रताप राय का लड़कपन माता पिता की देख रेख में बहुत ही आनंद से बीता।
प्रताप राय की बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी था और छोटी का नाम माधवी। लक्ष्मी का विवाह तो पहले ही कर दिया गया था। प्रताप राय का विवाह 13 साल की उम्र में और माधवी का 11 साल की उम्र में कर दिया गया था। दोनों को विवाह 5-7 दिनों के अंतर से एक ही साथ हुई। प्रताप राय के विवाह के बाद 10 साल तक भानु राय जीवित रहे। इसी बीच में घर का सब काम प्रताप राय करने लगे। प्रताप राय के एक पुत्र भी हो गया। प्रताप राय जब 23 वर्ष के हुए तब पिता भानु राय का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से यद्यपि प्रताप राय के सर का छत्र ही टूट गया, परंतु उनकी विलक्षण विषय विरक्ति तथा भक्ति निष्ठा ने उनको दुखी होने नहीं दिया। उन्होंने सोचा, संसार में स्थिर क्या है, जो जन्मा उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। संसार के सभी संयोग वियोग को साथ लिए ही आते हैं। आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं, और अनित्य तथा क्षणभंगुर शरीर स्थायी रहता नहीं, फिर चिंता किस बात की। पिताजी भगवान के भक्त थे। भगवान का नाम जप करते करते पिताजी ने इतनी आसानी से शरीर छोड़ दिया मानो अंग से सूखे फूलों की माला उतार दी हो। उन्हें कोई कष्ट हुआ ही नहीं। मरने में कष्ट तो उनको होता है जिनका मन भोगों में फंसा होता है, जो भगवान के दयापूर्ण विधान में विश्वास नहीं करते तथा जो देह को ही आत्मा मानते हैं। पिताजी तो भगवान के अत्यंत विश्वासी भक्त थे तथा आत्मनिष्ठ थे। उन्हें मरण कलेश क्यों होने लगा? वे भगवान के धाम में पधारे हैं, इसमें उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ होगा। उनके इस आनंद से सर्वार्थवश द्वेष करके मैं क्यों अपनी नीचता प्रकट करूं? इस प्रकार के विचारों से प्रताप राय ने पितृ वियोग की महान दुख को सहज ही सह लिया। अब घर परिवार का सारा भार प्रताप राय पर आ पड़ा। वे घर का सब काम करते थे, परंतु जैसे भोगासक्त विषयी मनुष्य का चित्त निरंतर निष्कपट भाव में विश्व में लगा रहता है, वैसा ही उनका चित्त सदा सर्वदा श्री भगवान के स्वरूप चिंतन में लगा रहता था। वे चंपा के बगीचे में चंचरीक की तरह निर्लिप्त भाव से सब काम करते थे। कुछ समय बाद माता कुसुमी का भी ध्यान हो गया। दिन रात माता की सेवा में लगे रहने वाले प्रताप राय ने मंगल में भगवान का विधान मानकर मातृ वियोग के कष्ट को भी सहर्ष सहन कर लिया। अब उनके जीवन में नित्य नए नए संकट आने लगे, मानो भगवान उनकी विशुद्ध भक्ति की बड़ी कड़ी परीक्षा ले रहे हो। परंतु जैसे सोना तपाए जाने पर और भी खरा हो जाता है, वैसे ही कष्टों से तप तप कर उनका भक्ति रूपी स्वर्ण अधिकाधिक निर्मल, उज्जवल और महान उच्च श्रेणी का होने लगा। कुछ वर्षों बाद प्रताप राय के एकमात्र पुत्र दीन बंधु राय का भी 12 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु के समय प्रताप राय और उनकी पतिव्रता पत्नी मालती ने जिस धैर्य, भगवत निष्ठा तथा कर्तव्य परायणा का परिचय दिया, ये सर्वथा स्तुत्य है। दीन बंधु को सन्निपातिक ज्वर हो गया था। माता पिता ने यथासाध्य उसकी चिकित्सा कराई और भली भांति सेवा की। दोनों जने पुत्र की चारपाई के पास बैठे उसे दिन रात भगवान नाम और भगवान की लीला कथा सुनाती तथा उसके मन में संसार की असारता एवं भगवान की ही एकमात्र नित्य सत्ता का अनुभव कराने की चेष्टा करते। दिन रात की हरि चर्चा से मरणासन बालक दीन बंधु का चित्त जगत से हट गया और वे एकमात्र श्री भगवान में लग गया। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यही तो वास्तविक आत्मीयता और सच्ची सेवा है। इकलौता लड़का था, परंतु भगवत विश्वासी प्रताप राय तथा मालती ने परस्पर विचार करके यही निश्चित किया, ये सब श्री भगवान की लीला है। भगवान ने इसे दिया था इसके द्वारा अपनी सेवा कराने के लिए। जब तक उनकी इच्छा रही, इसके द्वारा सेवा करने का सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया। अब वे हमें दूसरी सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। इसमें चिंता की कौन सी बात है? संसार तो उनकी लीला स्थली है, फिर मृत्यु है भी क्या वस्तु? ये तो जीवन नाटक का एक पर्दा है, जिसके हुए बिना नाटक की शोभा होती ही नहीं। आत्मा मरता नहीं, शरीर रहता नहीं, मिलना बिछुड़ना, संबंध होना टूटना, ये सब इस खेल के अंग हैं। फिर रोना किस बात का? इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों प्रसन्नता के साथ भगवान के भजन में लग गए। लोग उनकी स्थिति को देखकर चकित रह जाते। कुछ समय के बाद उनकी छोटी बहन माधवी के पति वल्लभ राय रोगशैया पर पड़ गए। बड़ी बहन लक्ष्मी को ये विश्वास था कि तेरे भाई प्रताप राय बड़े ही भक्त थे, वे यदि भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो वल्लभ की मृत्यु नहीं होगी। लक्ष्मी ने भाई को इसके लिए अनुरोध किया। प्रताप राय निष्काम भक्त थे। वे जानते थे कि भगवान की भक्ति करके बदले में कुछ चाहना भक्ति को बेचना है। जो लोग भक्ति के बदले में धन, पुत्र, मान, यश, जीवन आदि चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवान की तथा उनकी भक्ति की महत्ता जानते ही नहीं।
वे साध्य तो असल में मानते हैं उन पुत्र धन आदि नश्वर वस्तुओं को और भगवान को बनाते हैं उनकी प्राप्ति का साधन। ऐसी भक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है, ये तो उन विषयों की भक्ति है, क्योंकि उनका दर्जा भगवान से भी ऊंचा मान रखा है। वे ये भी जानते थे कि शरीर नश्वर है और यहाँ के सभी संबंध आरोपित है। इन आरोपित संबंध वाले अपने तथा अपने आत्मियों के शरीरों के लिए भगवान से प्रार्थना करना मूर्खता मात्र है, परंतु वे बहन के अनुरोध को टाल नहीं सके। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं कल भगवान से प्रार्थना करूंगा। प्रताप राय की इस बात से लक्ष्मी को बहुत आश्वासन मिला। रात का लगभग तीसरा पहर था। बहनोई के बिस्तर के पास ही प्रताप राय बैठे थे। उन्हें तंद्रा सी आ गई। उन्होंने देखा कमरा अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा। भगवान के दिव्य शरीरधारी 4 पार्षद अत्यंत सुंदर विमान लेकर खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वल्लभ, तुम बड़े पुण्यशील और भगवत भक्त हो। पूर्व जन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, परंतु माधवी के साथ तुम वचनबद्ध थे। इसी से तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी भी परम साध्वी है। तुम्हारे देह त्याग के बाद वे भी सती होकर तुम्हारे ही साथ भगवान के परम धाम में पहुंच जाएगी। परंतु मालूम होता है प्रताप राय इस विधान को पलटना चाहते हैं। ये तुम्हारे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाली है। यदि उन्होंने भगवान से तुम्हारा जीवन मांगा तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेंगे और तुम्हारा दिव्य धाम गमन रुक जाएगा। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। परंतु प्रताप राय की चित्तवृत्ति देखकर रुके खड़े हैं। बोलो बोलो, तुम क्या कहते हो? वल्लभ की आत्मा ने कहा, भगवान, मुझे अभी ले जाओ। अनंत काल की साध आज पूरी हो रही है, इसमें क्षण भर का भी विलंब क्यों हो? प्रताप राय जी बड़े भक्त हैं। वे भला भगवान के मंगल विधान के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा क्यों करेंगे? आप शीघ्रता कीजिए। अब मैं पल भर भी इस देह के बंधन में नहीं रहना चाहता। इतने में ही प्रताप राय की आंखें खुल गई। उन्होंने वल्लभ के चेहरे की ओर देखा। वल्लभ चेतनाहीन थे, परंतु उनके चेहरे पर तेज छिटक रहा था और होठों पर हंसी नाच रही थी। समीप बैठी माधवी को भी तंद्रा आ गई थी। वे चौंक कर उठी। उसने एक बार वल्लभ के मुख की ओर देखा और प्रताप राय से कहा, भैया, मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। भगवान के पार्षद पति देव को लेने आए हैं। मुझको उन्होंने वैकुंठ धाम का परम दिव्य आनंद दिखाया और कहा कि तुम भी साथ चलो, परंतु तुम्हारे भैया इसमें बाधक हो रहे हैं, उन्हें समझाओ। इतना कहकर वे फिर चेतनाहीन हो गई। थोड़ी देर के बाद पुनः जगकर कहने लगी, भैया, मेरे स्वामी और मैं, हम लोग मरते नहीं हैं। हम तो दिव्य आनंद धाम की यात्रा कर रहे हैं। तुम भैया इसमें बाधा क्यों देने लगी? हमारे सुख में तो तुम्हें सुखी होना चाहिए। माधवी स्वप्न का सारा हाल सुना दी। सारा का सारा स्वप्न वही था जो प्रताप राय ने देखा था। एक बात विशेष थी, माधवी स्वप्न में वैकुंठ धाम की यात्रा करके वहाँ की अपूर्व सुख शोभा भी देख आई थी। प्रताप राय चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, मैं भगवान के विधान के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट करके कितनी मूर्खता करने जा रहा था। वे मंगल में निरंतर हमारा परम मंगल करने में लगे रहते हैं। हम अदूरदर्शी मनुष्य विषय शक्ति के कारण अपना परम मंगल नहीं देखते और नरक के कीड़े की भांति विषय रूपी नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। सर्वदर्शी सर्वंतर्यामी सबके सहज कल्याण कामी भगवान से किस कल्याण के लिए प्रार्थना की जाए, उनसे तो कुछ भी मांगना ही वास्तव में ठगाना है। ना मालूम वे हमारा कैसा और कितना कल्याण सोचते हैं। हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो वहाँ तक तो हमारी बुद्धि की पहुँच होती नहीं। अज्ञानी रोगी के कुपथे चाहने की भांति भ्रमवश हम कोई ऐसी चीज चाह बैठते हैं जो भगवान के सोचे हुए कल्याण से बहुत ही नीची होती है। कहीं कहीं तो उससे सर्वथा विपरीत वस्तु ही मांग लेते हैं। भगवान दयालु है, वे भजन के बदले में ऐसी कोई वस्तु हमें देते नहीं जो हमारा अकल्याण करे, परंतु हमारा परम कल्याण रुक अवश्य जाता है। इसलिए भगवान से कुछ भी मांगना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। बस इसी समय वल्लभ ने एक बार आंखें खोली और सबके देखते ही देखते उनका ब्रह्मांड फट गया। उसी के साथ मुख से ओंकार का उच्चारण हुआ और प्राण निकल गए। माधवी पति के साथ सती हो गई। बहन बहनोई की इस प्रकार की मृत्यु देखकर प्रताप राय को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले कहा जा चुका है, प्रताप राय के यहाँ महाजनी का काम भी होता है। उनका ये कार्य भी एक प्रकार से लोक सेवा का ही साधन था। लोक सेवा के निमित्त से भगवत सेवा तो प्रधान लक्ष्य था ही। आसपास के गांव में किसी को रुपए की जरूरत होती तो वे अपनी कोई चीज लेकर इनके पास आता। इनके पास रुपए होते तो वे जितना मांगता उतने ही देते। एक कोठरी थी, उसमें एक लोहे का संदूक था। उसमें वे अपने ही हाथों अपनी चीज रख जाता। जब रुपए वापस लेने होते तो आकर अपनी चीज ले जाता और ब्याज समेत रुपए दे जाता।
प्रताप राय इस बात का ख्याल अवश्य रखते कि ब्याज के नाम पर किसी की अधिक रकम तो उनके यहाँ नहीं आ गई, अधिक होती तो वे लौटा देते, बहुत कम ब्याज लेते। लोगों को इनके इस व्यवहार से बड़ी सुविधा थी, इनको भी कोई झंझट नहीं था, सिर्फ खाते में रुपए नाम जमा करने पड़ते थे। सारा काम विश्वास और ईमानदारी पर चलता था। प्रताप राय के दादा के समय से इसी प्रकार काम होता आ रहा था। होनहार की बात थी, कुछ लोगों के मन में बेईमानी पैदा हुई। प्रताप राय से अकारण डाह रखने वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उनके विश्वास और सत्यप्रियता से अनुचित लाभ उठाना और उन्हें अपमानित करना चाहा। 4 षड्यंत्रकारियों ने समय समय पर अलग अलग आकर इनसे रुपए उधार लिए। रुपए के बदले में एक आदमी एक डिब्बा रख गया, 3 आदमी 3 थैलियां रख गए। डिब्बे वाले ने कहा इसमें बेशकीमती गहने हैं और थैली वाले ने कहा इसमें सोना चांदी है। प्रताप राय ने सदा की भांति कह दिया, जो कुछ हो रख दीजिए, जब रुपए देने आए तो अपना देखकर ले जाइएगा। वे लोग चले गए। कुछ समय के बाद डिब्बे वाले ने आकर रुपए देकर कहा, ये रुपए और ब्याज लीजिए, मैं अपना गहने का डिब्बा ले जाता हूँ। प्रताप राय ने रुपए लेकर जमा कर लिए और कहा, ले जाइए। उसने जाकर डिब्बा निकाला और उसने प्रताप राय के सामने लाकर खोला। खोलते ही बोला, गजब हो गया, मैंने तो तुमको भला आदमी और ईमानदार समझ रखा था, तुम तो बड़े बेईमान और नीच निकले। मेरा गहना निकालकर बदले में कंकड़ भर दिए हैं। वाह, इसलिए भगवान के भक्त बने फिरती हो और सत्य की मूर्ति बने रहती हो। पाखंडी कहेंगे, लाओ मेरा गहना दो, नहीं तो वे मजा चखाऊंगा कि कई दिन याद रखोगे। प्रताप राय उसकी बात सुनकर सहम गए और बड़ी शांति से नम्रता पूर्वक बोले, भाई मैंने तो तुम्हारे डिब्बे को छुआ तक नहीं, तुम जैसे रख गए थे वैसे ही पड़ा है। उसने कहा, तब मैं तो कंकर भरकर रख गया था, तुम तो राजा हरिश्चंद्र ठहरे। अरे भले आदमी, तुम्हारी कलई खुल गई है, पाप का घड़ा आखिर तो फूटता ही है। खैर, अब भी चुपके से मेरे गहने ला दो तो बच सकती हूँ। प्रताप राय ने गहना लिया ही नहीं था, ला कहां से देते। इधर वे जानबूझकर शरारत पर उतरा हुआ था, समझाने से कैसे मानता। जागते को कोई क्या जगाए, उसको तो बात बढ़ानी ही थी। वे मन माना बकने झकने लगा। प्रताप सिर नीचे किए चुपचाप सब सुन रहे थे। इतने वे तीनों भी आ गए। उन्होंने भी रुपए देकर अपनी अपनी थैलियां निकाली। थैलियों में सोना चांदी तो था ही नहीं, उनमें भी कंकड़ पत्थर ही निकले। अब तो 1 के 4 हो गए। उन्होंने गालियों की झड़ी लगा दी। इतने में षड्यंत्रकारियों की पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार 8-10 आदमी और भी आ पहुंचे और झूठे ही कहने लगे कि इसने पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा ही दगा किया था। गांव के सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। अब प्रताप राय को कौन सच्चा मानता। उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था। काजी के पास फरियाद हुई, उसे कुछ लोभ दे दिया गया, न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हो गई और उनके घर द्वार, खेत, जमीन सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रताप राय की पत्नी मालती को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रसंग में प्रताप राय को अपने पराये सभी के द्वारा अत्यंत अपमानित होना पड़ा। वे सबकी दृष्टि में चोर और बेईमान साबित हो गए। विपत्ति की सीमा हो गई। साधारण मनुष्य होता तो ऐसी स्थिति में भगवान का भजन छोड़ ही देता, बल्कि उन्हें कोसता और शायद कहता कि मैंने जीवन भर भजन किया, यदि कहीं कोई भगवान होता तो क्या इतना अन्याय हो सकता। सो भी मुझे भजन करने वाले के साथ क्या भगवान मुझे बचाता नहीं। द्रौपदी और गजराज की सभी बातें झूठी हैं, ये सब वहम है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। परंतु प्रताप राय तो बहुत ही ऊंचे भक्त थे। कहावत के अनुसार उनके स्वच्छ निर्मल चिताकाश में जरा भी विकार का बादल नहीं पैदा हुआ। उनकी शांति ज्यों की त्यों बनी रही और वे सदा की भांति अनवरत भगवान का नाम चिंतन करते रहे। उनकी ये दशा देखकर कोई कहता, बड़ा पक्का चोर है, देखो ना, इसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं आई। किसी ने कहा, दंभ की मूर्ति है, अभी महात्मा जैसी शक्ल बना रखी है। इतना बड़ा पाखंडी तो हमने आज ही देखा। कोई बोला, यही तो घोर कलयुग का लक्षण है। मुंह में राम, बगल में छुरी। वाह वाह, जितने मुंह उतनी बातें। चारों ओर से गालियों की तथा व्यंग्य वाक्यों की बौछार हो रही थी, परंतु प्रताप राय अपनी भूमिका पर अटल थे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और मुख पर अपार शांति। जेल जाते समय उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, मालती सावधान, भगवान के मंगल में विधान पर जरा भी मन मैला ना करना। ना मालूम वे किस किस स्वांग में आते हैं। तुम अपने नेहर भाई के पास चली जाओ, भगवान का विधान होगा तो फिर मिलना होगा।
उनकी इस बात को सुनकर मालती के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे भाई के घर चली गई। प्रताप राय जेल की काल कोठरी में निवास करने लगे। उनके भजन में तथा विश्वास में जरा भी कमी नहीं हुई। मालती घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को तथा उनकी श्रृंगार की पिटारी को आंचल से ढककर ले आई थी। ये बात लोगों को मालूम हो गई। इस समय तो बच्चे बूढ़े सभी इनके विरोधी हो रहे थे। जनता के मत का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता, ये तो हवा के साथ बदलने वाला हुआ करता है। गांव के जो लोग एक ही दिन पहले प्रताप राय को महान भक्त और सत्यवादी समझते थे, वे ही आज उसे परले सिरे का धूर्त और बेईमान बताने लगे। जब आंख बदलती है तब सब कुछ अपने आप ही बदला हुआ नजर आता है। किसी ने जाकर काजी से शिकायत कर दी। काजी तो दूल्हा ही बैठा था। झट मालती को पकड़वा मंगवाया। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए और जब्त जायदाद को चुराकर ले जाने के अपराध में मालती को भी जेल खाने में भेज दिया गया। जेल का दरोगा भला आदमी था। उसने मालती को प्रताप राय के ही साथ रखा। भगवान के विधान से मालती का जेल खाने में पहुंचना मालती और प्रताप दोनों के लिए सुखकर हो गया। दोनों मिलकर एक चित्त से श्री भगवान का भजन करने लगे। प्रताप राय का भाव बहुत ही प्रशंसनीय था। एक दिन रात के समय प्रताप राय भगवान की स्तुति कर रहे थे। मालती भी चुपचाप चित्त के द्वारा उनके सुर में सुर मिला रही थी। प्रताप राय ने कहा, भगवान तुमने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो सब झंझटों से छुड़ाकर हम लोगों के लिए जबरदस्ती एक एकांतवास की सुविधा कर दी। हम लोगों का तो परम धन तुम्हारा भजन ही है। इस सुविधा के कारण हमें ये परम धन सहूलियत से प्राप्त हो रहा है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो जिससे तुम्हारे भजन में हमारी आसक्ति अत्यंत दृढ़ और पूर्ण हो जाए। यहाँ तक कि तुम्हारे मिलने पर भी तुम्हारा भजन बढ़ता ही रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन भले ही मत दो, हम ना तुम्हारे दर्शन के योग्य हैं, न हमारा अधिकार है, न हमें तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा ही है। हम तो हे दया में बस तुम्हारा भजन करना चाहते हैं। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की भी इच्छा नहीं। कृपा करो प्रभु। निष्काम भक्त की वाणी सुनकर और उनके हृदय का भाव समझकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। जेल खाने की काल कोठरी धन्य हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए। सहस्त्रों सूर्य के प्रकाश के समान वहां प्रकाश फैल गया। त्रिभंग से खड़े हुए मुरली मनोहर श्री गोपाल जी ने प्रकट होकर भक्त दंपत्ति को गौरव मंडित कर दिया। भगवान की मनोहर झांकी के दर्शन कर प्रताप राय और मालती जगत की ओर अपनी सारी सुध बुध भूल गए। उनकी आंखें भ्रमर बनकर भगवान के मुख कमल मकरंद का अतृप्त होकर पान करने लगी। शरीर आनंद तिरेक से रोमांचित हो गए। नेत्रों से प्रेम की आंसू की धारा बह गई। वाणी रुक गई। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और कोमल चरणार बिंदों का स्पर्श कर अत्यंत धन्य हो गए। भगवान ने कहा, वत्स प्रताप, बेटी मालती, मैं तुम लोगों की निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो लोग सांसारिक सुख और आराम के बदले में मेरा भजन बेच देते हैं, वे बहुत ही भोले हैं। तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा हुई। तुम पर बड़े बड़े संकट आए, परंतु तुम कभी विचलित नहीं हुए और किसी भी संकट के टल जाने के लिए भी कामना नहीं की। बात ये थी कि मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था। मैंने इसी से तुम्हारे पुराने कर्मों का बचा कुचा फल आत्मियों के वियोग, अपमान, कलंक और कारावास के रूप में भुगताकर तुम्हें कर्म मुक्त कर दिया है। अब तुम सब प्रकार से मेरे में प्रवेश करने योग्य बन गए हो। तुम जैसे ऐसी निष्ठा वाले भक्त मुझको बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। किसी साधना विशेष से ये नहीं होते। जो लोग दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और जिनको एक एक पल युग के समान बीतता है, मेरे दर्शन उन भक्तों को, प्रेमी भक्तों को ही होते हैं। उनसे भी पहले उनको होते हैं जो दर्शन की भी परवाह नहीं करते, केवल अहेतुक प्रेम से निरंतर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। मेरे भजन के प्रताप से उनको संसार की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। तुम मेरे ऐसे ही भक्तों में से एक हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्रिय हो। मालती भी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके धन्य हो गई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। प्रताप राय ने कहा, भगवान तो हमारी सारी साध पूरी हो गई। अब हमें यही दीजिए जिसमें आपके भजन में हमारी और भी अधिक आसक्ति हो जाए। भगवान तथास्तु कहकर मुस्कुराते हुए तुरंत अंतर ध्यान हो गए। प्रताप राय की अनंत जन्मों की साधना भगवत कृपा से आज पूरी हो गई। इधर कुछ ही दिनों में काजी सहित चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर कोढ़ से गलने लगे। दलित कुष्ठ से उनकी बुरी दशा हो गई। काजी की स्त्री बड़ी समझदार थी।
उसने पहले ही निरपराध प्रताप राय को सताने और उनके घर द्वार लूटकर मालती को अनाथनी कर देने का विरोध कर दिया था। एक दिन मौका पाकर उसने पति से कहा, देखिए, आपकी यह बीमारी मेरी समझ से भगवान के भक्त प्रताप राय को पीड़ा पहुंचाने का फल है। आप यदि मेरी बात माने तो उनको जेल से मुक्त कर दीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। काजी को पत्नी की बात जची। उसने प्रताप राय और उसकी पत्नी मालती को छोड़ दिया। इधर उन चारों दुष्टों को भी अपनी भूल समझ में आई। काजी के साथ उन चारों ने आकर प्रताप राय के चरणों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप सर्वथा निर्दोष हैं। हम बड़े ही नीच हैं जो हमने स्वार्थवश आप पर झूठा कलंक लगाया और आपको जेल खाने भेजा। आप हम लोगों को क्षमा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे हम इस अत्यंत दुष्ट रोग से छूट जाएं। प्रताप राय ने कहा, भाइयों, तुम्हारा इसमें कुछ भी दोष नहीं। तुम तो निमित्त मात्र थे। ये सब तो हमारे किए हुए कर्मों का फल था, परंतु इससे हमें परम लाभ हुआ। हमारी अनंत जन्मों की साध पूरी हुई। हम लोग तुम्हारे इस उपकार के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। इतना कहकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, इन पांचों भूले हुए भाइयों का अपराध क्षमा होना चाहिए। इन्होंने काफी दंड भोग लिया है, फिर इन्होंने हमारा तो उपकार ही किया है। आप यदि कृपा करके इन्हें रोग मुक्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ा ही दुख होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना कहते ही अचानक उन पांचों के शरीर कंचन से हो गए। वे प्रताप राय के चरणों में गिर पड़े। अब तो गांव के सभी लोग, वे सभी लोग जिन्होंने झूठ मूठ प्रताप राय पर कलंक लगाने में सहायता दी थी, वहां आकर प्रताप राय और मालती के चरण छू छू कर उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने उनकी जपत की हुई संपत्ति लौटा दी। प्रताप राय ने सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और दोनों स्त्री पुरुष संसार त्याग कर श्री धाम वृंदावन को चले गए। 30 साल वहां निरंतर भगवत भजन किया और फिर भगवान का नाम जपते जपते चित्त वृत्तियों को भली भांति भगवान में तल्लीन करके दोनों गोलोक को पधार गए। तो बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय।